हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का एक्वे इंग्लिश क्लासेस में। ओके, सो हमारी सीरीज चल रही है टेंस की। अब हमारा टेंस बिल्कुल लास्ट सिरे पे पहुंच चुका है। अब टेंस में ज्यादा कुछ मेन बातें रही नहीं है। जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी आपको स्पीकिंग कैसे यूज करना है या जो भी आपको राइटिंग के लिए टेंस में कैसे यूज करना है, वो सारी चीजें हम लमसम कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, अब थोड़ा मोड़ा टेंस बचा हुआ है और आज जो हमारा है वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में कुछ नहीं है। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस को जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप समझ गए तो आप कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। नहीं तो आप जिंदगी में रटते रहेंगे, आपको कभी भी पास्ट परफेक्ट समझ में नहीं आएगा। और इवन कि आपने रटा भी है और अभी तक आपको क्लियर नहीं होगा, बट सिर्फ एक कंसेप्ट समझना है और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, सो देखिए, पहले हम समझते हैं पास्ट परफेक्ट का डेफिनेशन। जैसे कि इट इज यूज्ड टू शो दैट समथिंग कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस इसे कहते हैं जो कभी ना कभी किसी स्पेसिफिक टाइम में कंप्लीट हो चुका है पास्ट में, यानी कि वो काम डन हो चुका है। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपको पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। ओके, अब इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जैसे सबका स्ट्रक्चर होता है वैसे इसका भी होता है। सबसे पहले आपका होता है पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव आपका होता है सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल, आई हैड वॉक्ड इन द ग्राउंड। नेक्स्ट नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। I had not walked in the ground. Next, had plus subject plus verb की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो ये आपका क्या होगा, ये आपका हो गया इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में सबसे पहले क्या आता है, हेल्पिंग और बाहर निकल जाता है। तो आपका हैड ही टॉक्ड टू यू। ओके, सो ये आपका स्ट्रक्चर हुआ पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे ये जो स्ट्रक्चर होता है ना बच्चों, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखिए मैं बताता हूं आपको बात। क्योंकि एक बात बताइए, दो चीजें हैं। हालांकि आपने स्ट्रक्चर क्लियर करोगे तो मैं स्ट्रक्चर को इरेज करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ आप लोगों को समझाना है। आई होप आप लोगों ने स्ट्रक्चर को नोट डाउन कर लिया होगा और एग्जाम्पल भी साथ साथ देख लिए होंगे। ओके, सो मैं इसको इरेज करता हूं। मुझे कुछ यहाँ पे आप लोगों को बताना है समझाने के लिए, क्योंकि बचपन से जो भी स्ट्रक्चर रट रखे हैं ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से सही नहीं होता। क्यों नहीं होता हम देखते हैं। देखिए, सही क्यों नहीं होता, एक बात बताइए। हम जो ये लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, तो ये भी तो हमको पास्ट ही बताता है। ये चीज भी तो काम कंप्लीट ही हो चुकी थी, ये भी तो हमको पास्ट ही बताता है। तो फिर देखिए, फिर हम इसको क्यों लाते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। अंतर ये देखो बच्चे, ये भी हमको बताएगा सिंपल पास्ट। क्या बता रहा है ये, सिंपल पास्ट। लेकिन ये जो हैड आता ना, तो देखो बच्चे, सबसे पहले ये जो हैड का हम यूज सिंगल सेंटेंस में करते हैं, तो हैड का यूज हम सिंगल सेंटेंस में नहीं कर सकते। उसके पीछे रीजन क्या है, रीजन ये चीज है। देखिए, हम इसको बोलते हैं मोर पास्ट, मोर पास्ट, और इसको बोलते हैं कम पास्ट। अब देखिए मैं एग्जांपल बताता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं अभी क्या चल रहा है, मैं आपसे बोलूं आपसे कि 2020 और 2018 में पुराना कौन है, यानी कि मोर पास्ट कौन है, या 2020 या 2018, तो आप बोलेंगे सर ये कैसा क्वेश्चन है, दोनों ही पास्ट है। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक बात है, पास्ट तो दोनों ही है, लेकिन दोनों में मोर पास्ट कौन है, तो आप क्या बोलेंगे, 2020 या 2018? 2018। तो कहने का मतलब क्या है, कंसेप्ट बिल्कुल साफ है कि सर ये भी पास्ट ये भी पास्ट, लेकिन जिसके साथ हैड लगा होगा वो आपका क्या होगा, मोर पास्ट होगा। यानी कुल मिला के हमको बचपन से ये चीज रटाया गया है। जैसे हिंदी में हमने रटा था कि डॉक्टर से आने से पहले मरीज मर चुका था, तो हमको एक चीज रटवा दी जाती थी और रटवाया क्या जाता था आपको, ये वाला चीज। जैसे कि ये जो पास्ट परफेक्ट है, बीच में आपको बिफोर दिया जाता और कहा जाता था कि बिफोर से पहले वाला पास्ट परफेक्ट और बिफोर के बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि सिंपल पास्ट। उसी तरह से आफ्टर से पहले वाला पास्ट इंडेफिनिट और आफ्टर के बाद वाला पास्ट परफेक्ट। तो एक तो ये तरीका है जो बचपन से हम रट के चले आ रहे हैं, तो चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे आपको टेंशन रहेगा, मान लीजिए कभी ये चीज भूल गए तो रटने में दिमाग से निकल जाता है। तो अब सिंपल आपको क्या कंसेप्ट ध्यान रखना है कि कम पास्ट और मोर पास्ट या लेस पास्ट। मोर पास्ट का मतलब जो ज्यादा मोर पास्ट हो, यानी कि जो घटना पहले हो गई हो उसके साथ तो लगेगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो घटना उससे थोड़ी देर बाद हुई हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे देखिए, कहने का मतलब जो कंसेप्ट वन है इसमें आपका लिखा हुआ है कंप्लीटेड एक्शन बिफोर समथिंग इन द पास्ट। कंप्लीटेड एक्शन बिफोर समथिंग इन द पास्ट, यानी कि जो कंप्लीटेड एक्शन हुआ है बिफोर समथिंग इन द पास्ट, यानी कि कोई एक्शन कंप्लीट होने से पहले भी कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो हम समझेंगे कैसे। जैसे कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे सेंटेंस में, जैसे आई हैड नेवर सीन सच ब्यूटीफुल सीनरी। अब देखिए यहां पे आएगा बिफोर,
अब यहाँ पे जो आप बचपन से रटे हैं कि बिफोर से पहले क्या होगा, पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या आता है, मोर पास्ट, और मोर पास्ट तो क्या लगेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ओके, उसके बाद क्या देखिए, सब्जेक्ट प्लस ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब एक बात समझिए, अब समझिए कि मान लीजिए आपको बिफोर और आफ्टर से कोई मतलब, आप मुझे खुद बताइए ये क्या कहना चाहता है, आई हैड नेवर सीन, ये सीधे सीधे बताना चाहता है कि मैं कश्मीर आने से पहले ऐसा सीनरीज, ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा है। तो एक बात बताइए, वो कश्मीर पहले आया है कि ऐसा सीन पहले नहीं देखा, इन दोनों में पास्ट कौन सा है, आप खुद समझ जाएंगे कि मोर पास्ट कौन सा है, ये वाला सीन वाला। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा सीन कभी नहीं देखा, कब, कश्मीर आने से पहले। तो जो मोर पास्ट होगा उसके साथ क्या आएगा बच्चों, हैड, और हैड के साथ क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो बिल्कुल प्रूव्ड है। और यहां पे क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। यानी कि आप अब इस चीज को भली बात समझ चुके हैं कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके साथ आएगा। अगर किसी भी सेंटेंस में दो सेंटेंस है और एक सेंटेंस मोर पास्ट है और एक सेंटेंस लेस पास्ट है, तो मोर पास्ट वाले के साथ हम क्या लगेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन बचपन से रटाया गया है, द पेशेंट हैड डाइड आफ्टर द डॉक्टर अराइव्ड। अब सिंपल सी बात है, एक बात बताइए, यहां पे आ गया आफ्टर। अब आइए अपने फॉर्मूले जो बचपन से रटते हैं, देखिए यह आफ्टर, और आफ्टर से पहले क्या आता है, पास्ट इंडेफिनिट। तो देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट, ये अब इसके बाद क्या आता है आपका पास्ट परफेक्ट। इधर देखिए पास्ट परफेक्ट, तो देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा नहीं लग रहा, लेकिन सिंपल सी बात, हम अपना तरीका अपनाएंगे। जैसे कैसे, द पेशेंट हैड डाइड द डॉक्टर अराइव। अब आप खुद बताइए, जब पहले पेशेंट मरा या पहले डॉक्टर गया, अगर डॉक्टर पहले पहुंच ही जाता तो पेशेंट मरता क्यों? तो पास्ट कौन सा है, मोर पास्ट कौन सा है, डॉक्टर वाला। तो जिधर डॉक्टर है उधर आप, तो कहने का मतलब डॉक्टर वाला क्या है, ये लेस पास्ट है, और आपका ये वाला क्या है, ये आपका मोर पास्ट है। यानी कि द पेशेंट हैड डाइड, यानी कि पेशेंट पहले मर गया, ओके, और उसके बाद डॉक्टर पहुंचा। तो ज्यादा पास्ट कौन सा है, आपका ये वाला। तो जो आपका मोर पास्ट होगा उसके साथ क्या लगेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके, यानी कि मोर पास्ट हो गया। और इधर आप क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि सिंपल पास्ट। सो अब मुझे लगता है इन दोनों एग्जांपल के थ्रू आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि आपको आफ्टर और बिफोर रटने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सेंटेंस को पढ़ेंगे और सेंटेंस के अंदर देखेंगे कि कौन मोर पास्ट है और कौन लेस पास्ट है। जो मोर पास्ट है उसके साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो लेस पास्ट है उसके साथ क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन ये चीज है, जैसे कि आई डिड नॉट हैव एनी मनी बिकॉज आई लॉस्ट माई वॉलेट। ये क्वेश्चन आपके लिए, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, ओके। जैसे क्वेश्चन क्या है कि आई डिड नॉट हैव एनी मनी बिकॉज आई लॉस्ट माई वॉलेट। आप खुद बताइए, उसके पास पैसे नहीं है कि उसका वॉलेट पहले चोरी हुआ? आप खुद मुझे बताइए, किसी का वॉलेट पहले चोरी हुआ तब ना उसके पास पैसे नहीं है। लेकिन हमको हिंदी निकला, आप सेंटेंस में पढ़िए कि आई डिड नॉट हैव मनी, ये साफ कह रहे कि मेरे पास पैसे नहीं है, बिकॉज, क्योंकि, आई लॉस्ट माई वॉलेट। आप खुद मुझे बताइए कि आई लॉस्ट माई वॉलेट, पहले उसका पर्स खोया, तो मोर पास्ट कौन है, पर्स का खोना, या उसके पास पैसे नहीं है, पर्स का खोना। तो देखिए जो मोर पास्ट होता है, ये वाला सेंटेंस होगा मोर पास्ट, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आई हैड लॉस्ट। अब देखिए यहां पे हमने हैड क्यों लगाया बच्चे, क्योंकि ये मोर पास्ट है और ये कम पास्ट है, तो यहां देखिए आपका सिंपल पास्ट है, और सिंपल पास्ट का नेगेटिव है तो डिड नॉट आएगा। क्लियर है बात? ओके, सो इसमें कुछ नहीं है, यानी कि सीधी सी बात है, हमको पास्ट परफेक्ट में बस दो चीज ध्यान रखनी है, मोर पास्ट लेस पास्ट। मोर पास्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेस पास्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। आपका एरर कभी गलत नहीं है, ओके। ज्यादा टेंशन लेने की बात, ये चीज मत रटिएगा, ये चीज बहुत पुराना ओल्ड हो चुका है, अब न्यू में आइए, चीजों को समझिए, क्वेश्चन पढ़ के समझना है चीजों को, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके लिए, जैसे कि सी नेवर सॉ अ बेयर बिफोर सी मूव टू अलास्का। सबसे पहले आप सेंटेंस पढ़ा, आपको इस सेंटेंस में समझना है कि मोर पास्ट कौन है। क्यों जाना जरूरी है? क्योंकि जो मोर पास्ट होगा उसके साथ हम लगाएंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो कम पास्ट का हम उसके साथ लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखिए सी नेवर सा, अब देखिए यहां पे क्या आ गया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, अ बेयर बिफोर सी मूव्ड टू अलास्का। अब मुझे बताइए, उसने ऐसा कभी सीन नहीं देखा। एक तो आप इसको मदद से, इसकी मदद से बना सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे बिफोर है, तो बिफोर से पहले क्या आता है, पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट ला सकते हैं। लेकिन हमको रटना नहीं है, चीजों को समझना है। समझेंगे कैसे? अब देखिए उसने ऐसा सीन कभी नहीं देखा, कहां, अलास्का जाने से पहले। तो ज्यादा पास्ट कौन हुआ, आपका ये वाला, तो क्या होगा, सी नेवर। तो यहाँ पे सा कटेगा, क्या हो जाएगा, इसके बदले आपका हो जाएगा हैड, सी हैड नेवर, और सा का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सीन। तो सी नेवर हैड सीन अ बेयर बिफोर सी मूव टू अलास्का, यानी वो अलास्का जाने से पहले उसने ऐसा बेयर, भालू कभी नहीं देखा था, ओके। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डिड रानी नॉट कम हेयर बिफोर सीता कॉल्ड, ओके। अब आप मुझे बताइए कि डिड रानी नॉट कम हेयर, रानी पहले नहीं आई या पहले उसने कॉल नहीं किया? तो यहां पे क्या है, डिड रानी नॉट कम हेयर बिफोर सीता कॉल्ड।
अब इसमें क्या करना है, ये क्वेश्चन आपके लिए, इस क्वेश्चन में आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे कि आपको इसमें बताना है कि कौन मोर पास्ट है और कौन लेस पास्ट है। इसमें किसके साथ, या तो इसके साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा या फिर इसके साथ आएगा। ओके, इसको आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, इससे क्या होगा कि एक कंसेप्ट आपका भी क्लियर होगा कि हाँ, चीजें जो आपने पढ़ी आपको ये चीजें समझ में आई है कि नहीं है, और इसकी प्रैक्टिस आप और भी कर सकते हैं। बाकी जब आपका टेंस कंप्लीट होगा या जो भी आपके पार्ट्स और पीसीबी वाली चीजें खत्म होंगी तो हम उसमें प्रैक्टिस क्विज सेशन लाएंगे। ठीक है, आप लोग के डिमांड पे हम देखेंगे कि कमेंट बॉक्स में कितने लोग चाहते हैं, ताकि हमको भी तो पता चले कि हम जो चीज पढ़ा रहे हैं बच्चे इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज को डालते जाए और आप लोग उसको बोर फील करें। हम चीजों को देखिए, हम हर चीज करेंगे लेकिन आपके अकॉर्डिंग, आप जैसा हमको कमेंट बॉक्स में सजेशन करेंगे हम उसके अकॉर्डिंग आपको सीरीज लाकर देंगे, क्वेश्चन लाके देंगे, प्रीवियस ईयर लाके देंगे, जो भी करेंगे। ओके, सब चीज आपके वीडियो में। ओके, सो ये क्वेश्चन आपके पर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आज, और आज की वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं। हम आपसे मिलते हैं एक नई एनर्जी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नेक्स्ट क्लास में। तब तक ले थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।